क्या आपको ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर चेंज हो गया है? जो इंसान पहले आपके साथ बात करना बहुत पसंद करता था, अब वो बिल्कुल भी आपके साथ बात करना नहीं चाहता। क्या आप जानते हो कि एक टाइम के बाद लोग चेंज क्यों हो जाते हैं और इसके पीछे रीजन क्या है? अगर आप नहीं जानते ना तो आज जान जाओगे। 3 ऐसे साइकोलॉजिकल रीजन है जिसके कारण आपका पार्टनर चेंज हो जाता है। जब आप इन 3 कारणों को जान लेते हो तब आप अपने पार्टनर को चेंज होने से भी रोक सकते हो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि रिलेशन के पीछे क्या साइकोलॉजी होती ना, उसको प्रैक्टिकल होकर समझने की कोशिश करना। क्योंकि आप सिर्फ इमोशनल होकर यही सोचते रहोगे कि भाई प्यार तो प्यार है, तो आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। खैर, तो अब बात करते हैं कि वो कौन से 3 साइकोलॉजिकल रीजन है जिसके कारण आपका पार्टनर चेंज हो जाता है। सबसे पहला रीजन है जिसे हम कहते हैं द चेंज। लोग अक्सर कहते हैं कि मेरा पार्टनर चेंज हो गया, लेकिन मैं कहता हूं कि जब तक आप चेंज नहीं होते आपका पार्टनर चेंज हो ही नहीं सकता। हाँ, ये बात अलग है कि आपको आपके पार्टनर में तो चेंज दिख रहे हैं, लेकिन आपको खुद के चेंज नहीं दिख रहे। देखिए, यहाँ पर मेरा काम आपकी गलतियां निकालना नहीं बट आपको सिखाना है, इसलिए मुझे आपको सच बोलना पड़ेगा। ये जानते हुए भी कि हमें ना अपनी गलतियां सुनना अच्छा नहीं लगता, तो इसके लिए मुझे माफ करना। देखिए, रिलेशन में ना कुछ टाइम के बाद आप में बहुत सारे चेंज आते हैं और जब आप में चेंज आते हैं ना उसके बाद ही आपके पार्टनर में भी चेंज आएंगे ही आएंगे। देखिए, रिलेशन के स्टार्टिंग फेज में ना आप पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करते थे, हंसी मजाक करते थे और इसलिए ना आपके पार्टनर को आपके साथ बात करना बहुत ही अच्छा लगता था। उनको तो जस्ट मजा ही आ जाता होगा। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे रिलेशन आगे बढ़ता है तो क्या होता है कि धीरे धीरे आप अपने पार्टनर को लेकर सीरियस होने लगते हो और उसके बाद आपके मन में पार्टनर को खोने का डर बैठ जाता है। दोस्तों, यहाँ से आपके रिलेशन में बहुत कुछ बदल जाता है, क्योंकि पहले ना आप एकदम रिलैक्स रहते थे, जब भी पार्टनर के साथ मिलते थे उनके साथ बात करते थे। लेकिन अब क्या है ना कि आप सीरियस हो जाते हो तो आपका बिहेवियर भी बड़ा सीरियस हो जाता है। अब सीरियस होने के बाद ना आप ये 3 चीजें करते हो जिससे चीजें और ज्यादा खराब होने लगती है। सबसे पहली जो चीज होती है वो क्वेश्चन करना। आप बात बात पे ना क्वेश्चन करने लगोगे कि कहाँ गए थे, कौन था, कब से जानते थे। लेकिन जैसे मैंने कहा, रिलेशन के शुरुआत में आप ये सब नहीं करते थे। आप दूसरी जो चीज करते हो वो है डिमांड करना। अब आप उनसे ना डिमांड करने लगते हो कि मुझे टाइम चाहिए, तुम मुझे आई लव यू नहीं बोल रहे हो। तो इस तरह से ना मांगने लगते हो, डिमांड करने लगते हो। अगेन, शुरुआत के पेस में आप ऐसा नहीं करते थे। एंड तीसरी चीज जो करने लगते हो वो है आर्ग्यूमेंट। अब आप आर्ग्यूमेंट भी करने लगोगे कि तुम मिलने नहीं आया, तुमने कॉल क्यों नहीं की, मतलब आप उनसे फरियाद करने लगोगे। आप मेरी इस बात को मार्क करना, जब एक लड़के और लड़की के बीच में फ्रेंडशिप होती है ना तो उन दोनों के बीच में बहुत बनती है। लेकिन जब वही लड़का और लड़की रिलेशनशिप में आ जाते हैं ना तो उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा फाइट होती है। लड़का और लड़की जब फ्रेंडशिप में होंगे ना तब उनको लगेगा कि यार हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है, और जैसे ही वो रिलेशन में आएंगे ना तब उन्हें पता चलेगा कि हम दोनों तो एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे हैं। फ्रेंडशिप में क्या होता है ना कि आप एक दूसरे की कंपनी को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर पाते हो, एक दूसरे के ऊपर हक जताने की कोशिश नहीं करते हैं। और फ्रेंडशिप में ना आपको बहुत ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ा होता है कि आपका जो फ्रेंड है वो घर जाके आपको कॉल करता है या नहीं करता। लेकिन अब रिलेशन में आने के बाद आपको हर चीज से फर्क पड़ता है। तो होता क्या है कि रिलेशन के शुरुआत में आपका पार्टनर आपके साथ बात करके, आपके साथ टाइम स्पेंड करके जो इंजॉय कर पा रहा था ना, अब वो इंजॉय नहीं कर पाएगा। अब वो आपके क्वेश्चन से, आपकी डिमांड से और आपकी आर्ग्यूमेंट से बोर और इरिटेट होने लगेगा। मुझे अभी भी याद है कि मेरे फर्स्ट रिलेशनशिप में मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे साफ साफ कहा था कि मुझे अच्छी तरह से पता है कि तू मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन मैं क्या करूँ, तेरी बातें हमेशा ऐसी होती ना कि मैं अब पूरी तरह से तुझसे इरिटेट होने लगी हूँ। और मैं तो सोच में ही पड़ जाता था कि यार मैं इसको प्यार कर रहा हूँ और ये लड़की मेरे से इरिटेट हो रही है। उस लड़की ने मुझे ये भी बताया कि यार शुरुआत में तेरे साथ बात करके मुझे इतना सुकून मिलता था ना, तो इसलिए मुझे लगता था कि यार तू मुझे बहुत अच्छी तरह से समझता है। लेकिन अब तू कैसा हो गया है, हमेशा आर्ग्यूमेंट करता है कि कॉल क्यों नहीं कर रही है, कहाँ जा रही है, हमेशा लड़ाई करता है। मैं तेरे साथ खुश तो क्या, मैं तेरे से परेशान होने लगी हूँ। भले उस टाइम पर उस लड़की ने मुझे बहुत समझाया, लेकिन मुझे तो सिर्फ यही दिखाई दे रहा था कि अगर मैं इसको बहुत ज्यादा प्यार कर रहा हूँ ना तो मेरी गलती हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमें ना सिर्फ दूसरों की गलती दिखाई देती, हमारी गलती नहीं दिखाई देती। और दोस्तों, कई बार मैं वीडियो में कहता हूं ना कि यहाँ पर आप गलती कर रहे हो तो लोगों को बुरा लग जाता है। अरे ऐसी बातों पे आपको अपना ईगो हर्ट नहीं करना चाहिए। मेरी लाइफ में रिलेशन का आज भी सबसे बड़ा लेसन यही है
कि आप किसी इंसान को कितना भी प्यार क्यों ना कर रहे हो, अगर वो इंसान आपके साथ टाइम स्पेंड करना एंजॉय नहीं कर पाएगा ना, तो वो आपके साथ नहीं रहेगा, फिर चाहे आप उनको बहुत ज़्यादा प्यार क्यों ना करते हो। ब्रेकअप के कुछ सालों के बाद भी उस लड़की ने रिलेशन के बारे में मुझे एक अच्छी एडवाइस ये दी थी कि लोगों के ब्रेकअप इसलिए हो जाते क्योंकि एक टाइम के बाद ना रिलेशनशिप में हमारा ध्यान ना देने में कम हो जाता है और लेने में ज़्यादा हो जाता है। रिलेशन की शुरुआत में हम पार्टनर को बिना मांगे बहुत ज़्यादा टाइम और एफर्ट देते हैं और एक टाइम के बाद उसी वो टाइम एफर्ट पाने के लिए ना पार्टनर से लड़ने लगते हैं। आपके लिए यहाँ पर लेसन ये कि आपको इन चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए कि आपका पार्टनर आपको क्या नहीं दे रहा है, वो टाइम नहीं दे रहा है, वो प्यार नहीं कर रहा है। आपको फोकस क्या करना चाहिए, आपको फोकस ये करना चाहिए कि जो आपका पार्टनर है वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना इंजॉय कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, या वो इंसान आपके साथ बात करके आपके साथ बैठकर इरिटेट हो रहा है। तो अगर आप इस चेंज को होने से बचा लेते हो और आज भी आपका पार्टनर आपके साथ बात करना, टाइम स्पेंड करना इंजॉय कर पाएगा ना, तो वो कभी भी चेंज नहीं होगा। दोस्तों, मैंने रिलेशन के ऊपर काफ़ी सारी ई बुक्स लिखी है जिन्हें कई लोगों ने डाउनलोड भी किए और उसमें जो साइकोलॉजी ऑफ रिलेशन है ना, लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आई है। मेरी और भी ई बुक है जैसे कि अल्फा मेल, एक्स बैक मेथड और इग्नोर ए टू जेड सॉल्यूशन। अगर आप इन ई बुक को डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर इन ई बुक्स को डाउनलोड कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। अगर आपको ई बुक पढ़ना अच्छा नहीं लगता और आप इन सारी ई बुक के ऑडियो बुक को सुनना चाहते हो तो आप हमारे चैनल की मेंबरशिप लेकर सारी ई बुक के ऑडियो बुक को भी सुन सकते हो। मेंबरशिप को ज्वाइन करने के लिए वीडियो के नीचे जो ज्वाइन का बटन दिया है वहां पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो और सिर्फ एक ही ई बुक की कीमत पर आप सारी ई बुक्स के ऑडियो बुक सुन सकते हो। ओके, तो हम बात करते हैं दूसरे कारण के बारे में जिसके कारण आपका पार्टनर चेंज होता है और वो कारण है वैल्यूज। लोग कहते हैं कि मेरा पार्टनर मेरी वैल्यू नहीं करता और मैं कहता हूं कि आपका पार्टनर आपकी बहुत ज्यादा वैल्यू करता है। पता है कब? आपको पाने से पहले और आपको खोने के बाद। इंसान का ना हर चीज में ऐसा ही होता है। अगर कोई इंसान जॉब फाइंड कर रहा होता है ना, तब उसे जॉब की बहुत ज्यादा वैल्यू होगी और जिस दिन जॉब मिलेगी ना बहुत खुश होगा। बट जॉब मिलने के कुछ टाइम के बाद ही ना वो जॉब से परेशान होने लगेगा कि ऐसी जॉब है, वैसी जॉब है, बहुत प्रेशर वाली जॉब है, ये फरियाद करता रहेगा। बट बीच में अगर उसकी जॉब चली गई ना तो दूसरे दिन जिसके लिए फरियाद करता है ना उसके लिए रोने लगेगा क्योंकि वापस से उन्हें उसकी वैल्यू होने लगेगी। तो समझ पा रहे हो ना कि इंसान पाने से पहले और खोने के बाद उनकी वैल्यू बहुत करता है। आप यहाँ पर दूसरी गलती ये करते हो और जिसके कारण आपकी वैल्यू नहीं होती कि आप अपने पार्टनर के माइंड में नहीं ये बिलीव बनाकर बिठा देते हो कि आप एकदम उन्हीं के हो और कभी भी उनको छोड़कर नहीं जाओगे। तो जॉब मिल जाने के बाद कैसे लोग फरियाद करने लगते हैं, वैसे ही जब आपने ये बता दिया कि आप उनको मिल गए हो, उनके हो गए हो, तो उन्हें आपसे परेशानी हो सकती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रिलेशन में आने के बाद भी उनके पार्टनर के दिमाग में ये बिलीव बनने ही नहीं देते कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। वो ऐसा ना डाउट क्रिएट कर देते कि मैं जा भी सकता हूँ। अब जिस इंसान के पार्टनर में ये बिलीव बन गया कि मेरा पार्टनर मुझे कभी भी छोड़कर नहीं जाएगा, उस इंसान का पार्टनर उसकी वैल्यू नहीं करेगा। और जिस इंसान के पार्टनर में ये बिलीव बना ही नहीं कि मेरा पार्टनर मुझे छोड़कर नहीं जाएगा, उस इंसान का पार्टनर उसकी बहुत वैल्यू करेगा क्योंकि उनका पार्टनर उनके लिए इनसिक्योर फील करेगा कि कहीं मेरा पार्टनर मुझे छोड़कर चला ना जाए। और दोस्तों, ये बात एकदम सच है। जिसको खोने का डर हमारे दिमाग में होता है ना, उस टाइम पर हमें उसकी वैल्यू बहुत ही ज्यादा फील होती है। इसलिए पार्टनर के दिमाग में आपको खोने का डर बहुत ही अच्छा है। शायद आपके दिमाग में एक क्वेश्चन बन सकता है कि पार्टनर के दिमाग में हमें खोने का डर पैदा कैसे करें। बहुत ज्यादा सिंपल है। पार्टनर के सामने ना अपने आप को इमोशनली इंडिपेंडेंट दिखाओ। पहली चीज, पार्टनर को कभी भी ऐसी ना बात बोले और ना ही कोई ऐसी हरकत करे जिससे आपके पार्टनर को लगे कि आप उनके बिना नहीं रह सकते। दूसरी चीज, पार्टनर को इंपॉर्टेंस दो, लेकिन पार्टनर से भी ज्यादा खुद को और खुद के करियर को इंपॉर्टेंस दो। एंड तीसरी चीज, कभी भी पार्टनर को ये मत दिखाओ कि आप उन्हें खोने से डरते हो। अगर आप ये तीन चीजों को अच्छी तरह से करते हो ना, तो कभी भी आपके पार्टनर के दिमाग में ये बिलीव नहीं बनेगा कि आप उनको कभी भी छोड़कर नहीं जाओगे। और अगर पार्टनर के दिमाग में ये बिलीव नहीं बनेगा ना, तो आपका पार्टनर आपकी वैल्यू करेगा ही करेगा क्योंकि वो आपको लेकर इनसिक्योर फील करेगा, वो आपको खोने से डरेगा। और मैंने क्या कहा था कि हमें उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा महसूस होती है, फील होती है, जिसको खोने का डर हमारे दिमाग में होता है। अब बात करते हैं तीसरे रीजन के बारे में जिसके कारण आपका पार्टनर चेंज हो जाता है, और वो रीजन है बर्निंग डिजायर। देखिए, आपका पार्टनर आपको सिर्फ इतना ही प्यार दे पाएगा
जितना उनके अंदर आपके प्यार को पाने की बर्निंग डिजायर होगी। और रिलेशन की शुरुआत में आपका पार्टनर आपको बहुत ज्यादा प्यार भी इसलिए कर रहा था क्योंकि रिलेशन के शुरुआत में उनके अंदर आपका प्यार पाने की डिजायर बहुत ही ज्यादा थी। डिजायर का मतलब आपको पाने की चाहत, आपको पाने की तड़प। और जैसे जैसे पार्टनर के अंदर आपके लिए डिजायर कम होने लगती है ना, वैसे वैसे आपका पार्टनर आपको इग्नोर करने लगता है। तो ये डिजायर कम कैसे हो जाती है? क्या इस डिजायर को हम कम होने से रोक सकते हैं? हाँ, बिल्कुल रोक सकते हैं। क्या हम इस डिजायर को बढ़ा भी सकते हैं? जी हाँ, हम ऐसा भी कर सकते हैं। पहले समझ लेते हैं कि डिजायर कम कैसे होती है। पहला रीजन है कि जब आप अपने पार्टनर को बिना मांगे और बहुत ज्यादा प्यार देने लगते हो ना, तब उनके अंदर आपको पाने की डिजायर है वो कम होने लगती है। दूसरा रीजन है कि जब आपके पार्टनर को आपका प्यार पाने के लिए कोई भी एफर्ट नहीं करनी पड़ती ना, उस सिचुएशन में भी आपके पार्टनर की डिजायर आपके लिए कम होने लगती है। अब कभी भी गूगल पे सर्च करके देख लेना IKEA इफेक्ट इन रिलेशनशिप। वहां पर आपको स्टडी बताएगी कि जिन लोगों को बिना मांगे प्यार मिलता है ना, वो लोग रिलेशन में प्यार की वैल्यू को समझ ही नहीं पाते। बट जिन लोगों को किसी का प्यार पाने के लिए एफर्ट लगाना पड़ता है और एफर्ट लगाने के बाद जब उन लोगों को उस इंसान का प्यार मिलता है ना, तो उस प्यार को पाकर ना वो पहले से ज्यादा खुश हो पाएंगे। बिना मांगे प्यार में उतना खुश भी नहीं हो पाएंगे जितना मेहनत करने के बाद उन्हें प्यार मिलता है। पार्टनर के अंदर आपके लिए डिजायर बढ़ाने का एक ही तरीका है कि आपका प्यार पाने के लिए उन्हें ना एफर्ट करने दो। वो जितना ज्यादा आपके लिए एफर्ट करेंगे ना, उतना ज्यादा ही उनके अंदर आपके प्यार के लिए डिजायर बढ़ने लगेगी। और दोस्तों, ये एक ऐसी ट्रिक है ना कि यहाँ पर जो लोग टाइम पास करने के लिए आते हैं ना, उनके पार्टनर भी अगर उनसे इन्वेस्टमेंट करवाए, अगर उनसे एफर्ट करवाए, तो टाइम पास करने वाले लोग भी उनके लिए सीरियस हो जाते हैं। नेचर ने ना लड़कियों को साइकोलॉजिकली लड़कों के मुकाबले कुछ एडवांटेज दिए हैं कि लड़कियों में ना पेशेंस ज़्यादा होते जितने लड़कों में नहीं हो गए। तो क्या होता है कि जब कोई लड़का किसी लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, ठीक है, उसको प्रपोज करने जाएगा, तो लड़की इतनी जल्दी हाँ नहीं बोलेगी। खैर, वो बात अलग है कि आजकल लड़कियां भी सामने से प्रपोज करती है और ये चीज़ें उलट सुलट हो रही है, उसके बारे में बात नहीं करें। लेकिन जो लड़कियों में पेशेंस होता है, उससे लड़कियों को बहुत ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि जो लड़का उसको इम्प्रेस करने के लिए जितना ज़्यादा एफर्ट लगाएगा ना, वो लड़का उस लड़की को लेकर इतना ही ज़्यादा सीरियस होगा। और जब वो लड़की हाँ बोलेगी तो उस लड़की के साथ रिलेशन में आकर उसको उतनी खुशी मिल पाएगी। बट जनरली आप ये चीज़ें को देखोगे कि जहाँ पर इजीली कोई इंसान आपको हाँ बोल देता है या आपको सामने से प्रपोज करता है और उसके बाद आप एफर्ट नहीं लगाते, तो उस रिलेशन से बहुत जल्दी आपका मन भी भर सकता है। लेकिन लड़कियां भी यहाँ पर एक गलती करती है कि वो रिलेशन में आने से पहले तो एफर्ट लगवा लेती है, लेकिन रिलेशन में आने के बाद वो बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगवाते और लड़के भी नहीं लगवाते। दोस्तों, मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों की रिलेशन की स्टोरियाँ सुनी है जहाँ पर लोगों ने मुझे बताया कि सर, मेरा इरादा ही नहीं था, मैं उस इंसान के साथ कोई रिलेशन रखना नहीं चाहता था, बस मैं उसको मिला, मैं उसकी मदद करता गया, उसके लिए ये किया वो किया, बस उनके अंदर डिज़ायर बढ़ने लगी कि अब वो इंसान भी मेरे लिए करे। जब वो नहीं करेगा तो उनकी डिज़ायर और बढ़ेगी। तो मैं आपको यही कहता हूँ कि खुद एफर्ट मत करो, अपने पार्टनर को भी एफर्ट करने दो, क्योंकि वो जितना ज़्यादा आपके लिए एफर्ट करेगा ना, उतना ज़्यादा ही उनके अंदर आपको पाने की डिज़ायर बनेंगे। तो बनने दो। अब आपके लिए यहाँ पर एक बोनस टिप है, और वो बोनस टिप है लीडरशिप क्वालिटी के बारे में। देखिए, रिलेशन में आने के बाद जब भी आपके पार्टनर को आप में ये लगेगा ना कि आप में एक लीडरशिप की क्वालिटी नहीं है या आप इस रिलेशन को लीड नहीं कर सकते, वो इंसान चेंज होने लगेगा। देखिए, रिलेशन में ना आपके पार्टनर को एक ऐसा इंसान चाहिए जिसके ऊपर वो डिपेंड हो पाए। बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप खुद ही आपके पार्टनर के ऊपर डिपेंड हो रहे हो, इसलिए वो चेंज हो ही जाएगा ना। और दोस्तों, क्या होता है कि लोग उस इंसान की वैल्यू ही नहीं कर पाते जो इंसान उनके ऊपर डिपेंड हो जाता है, और लोग जिनकी रिस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे ना, उनको प्यार तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, मैं आपको एक लड़के की कहानी सुनाता हूँ कि उस बंदे का ना जब नया नया रिलेशन बना, तो उस टाइम पे वो लड़का अपने बिजनेस में बहुत अच्छा फोकस कर रहा था, उसका अच्छा खासा नाम था। तो उसकी जो बंदी, उसकी जो गर्लफ्रेंड थी ना, शुरुआत में उस लड़के को क्या बताती थी पता है आपको? वो कहती थी कि यार, तू तो इतना सही इंसान है ना, मतलब तुझे कोई भी लड़की मिल सकती है, तूने मेरे में क्या देख लिया। लड़की खुद उसको ये बात बोलती थी। वो लड़की ऐसा इसलिए बोल रही थी क्योंकि उसको लगता है कि इतना अच्छा बिजनेस है, इतना अच्छा नाम है, तो ये बंदा स्मार्ट होगा, नॉलेजेबल होगा, ये होगा वो होगा। तो वो फर्स्ट इंप्रेशन में ना उसके बारे में ऐसी धारणाएं बनाकर अपने दिमाग में एक बहुत ही बेस्ट मेल पार्टनर की ना इमेज बना लेती है, और अपने दिमाग में उसने इमेज बनाई ना, उस इमेज के कारण उस लड़की की बहुत रिस्पेक्ट करती थी, मतलब बहुत रिस्पेक्ट करती थी।
बट उस टाइम पर उस लड़की को पता नहीं होगा कि आने वाले टाइम में ये लड़का मेरे पीछे रोएगा। अगर उसको पता होता तो उसकी रिस्पेक्ट कर ही नहीं पाती। लेकिन जब इस लड़के की ऐसी हालत होगी कि ये लड़का उसके लिए रोने लगा कि मैं तेरे बिना नहीं जी सकता वगैरह वगैरह, तब यही लड़की उसको छोड़ के चली गई। जो लड़की शुरुआत में कहती थी कि लाइक मैं तो लकी हूँ, ठीक है, तुझे तो कोई भी मिल सकती है, तो ये बोलने वाली लड़की उसको छोड़कर भाग जाती है एंड में। तो दोस्तों इसमें प्रॉब्लम ये हो गया कि उस लड़के की फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अच्छी थी, जो कि उस लड़के ने बनाई नहीं थी। उसकी लाइफ को लेकर वो इंप्रेशन तो बहुत अच्छी थी, लेकिन वो उस लड़की को वैसा एक्सपीरियंस नहीं दे पाया। एक ऐसे लड़के का एक्सपीरियंस उसको नहीं दे पाया जो लड़के के बारे में लड़की ने अपने दिमाग में सोचा था कि ऐसा होगा। तो लड़की को वो लड़के में कुछ अलग क्वालिटी दिखी थी, लेकिन जब वो उसके साथ रिलेशन में आए तो उसको लगा कि यार ये क्या है, ये तो मेरे लिए रो रहा है। तो उसकी वो रिस्पेक्ट नहीं कर पाई और उनके लिए लड़की को वैल्यू फील ही नहीं हुई। तो आपका पार्टनर एक ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है जो स्ट्रोंग इंसान हो। वो किसी ऐसे इमोशनली वीक इंसान के साथ रिलेशन में नहीं आना चाहता जो उसके लिए रोने लगे। और जब आप उनके लिए रोने लगते हो ना, तो उन्हें अफसोस होता है कि यार मैं किसके साथ रिलेशनशिप में आ गया। और जब भी आप अपने पार्टनर के सामने अपने आप को बहुत ज्यादा इमोशनली वीक दिखाते हो ना, तो आपके पार्टनर को कभी भी आप में एक लीडर नहीं, एक लूजर दिखेगा। तो इस बात को हमेशा याद रखना कि लोगों को लीडर पसंद होते हैं, लूजर नहीं। तो अब हम इस वीडियो को वाइंड अप करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप पर्सनली मेरे साथ कॉल पर बात करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि मैं पर्सनली आपके रिलेशन के ऊपर आपको एडवाइस दूं, तो आप मेरे साथ पेड कॉल बुक कर सकते हो। आप मेरी वेबसाइट से मेरे साथ कॉल बुक कर सकते हो और इस वेबसाइट का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में भी मिल जाएगा। अगर आपको कॉल बुक करने में या ई बुक डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आपके स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहे हैं ना, इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करिए। तो मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं कि अगर रिलेशन में आने के बाद आप ये चीजों को करते हो ना, तो आपका पार्टनर कभी भी चेंज नहीं होता। पहला रीजन है चेंज, कि जब तक आप चेंज नहीं होगे ना, आपका पार्टनर भी चेंज नहीं होगा। दूसरा रीजन है वैल्यू, कि जब आपके पार्टनर के अंदर आपको खोने का डर होता है ना, उस टाइम में उन्हें आपकी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। एंड तीसरा रीजन है बर्निंग डिजायर। जब आप बिना मांगे उन्हें प्यार दोगे तो उनकी डिजायर कम होगी, लेकिन आपका प्यार पाने के लिए वो जितनी ज्यादा एफर्ट करेंगे ना, उनके अंदर आपके प्यार के लिए डिजायर भी उतनी बढ़ेगी। तो अगर आपका कोई ऐसा दोस्त है जो रिलेशन में हमेशा परेशान रहता है, तो अपने उस दोस्त को ये वीडियो जरूर सेंड करें। थैंक यू सो मच।